फिर परमेश्वर के लोगों ने उसकी अवज्ञा की, इसलिए परमेश्वर ने पलिश्तियों को उन पर 40 वर्ष तक राज्य करने दिया। तब उसने उन्हें स्वतंत्र करने के लिए शिमशोन नाम के एक मनुष्य को चुना। एक स्वर्गदूत ने सैमसन की मां से वादा किया कि उसे एक बेटा होगा। सैमसन को भगवान से 3 वादे करने होंगे। शराब कदापि न पिएं, मृत वस्तुओं को कभी न छुएं, उसके बाल कभी मत काटो। परमेश्वर ने शिमशोन को बहुत सामर्थी बनाया। उसने एक शेर को मार डाला और मधुमक्खियों ने उसके शरीर में शहद बना लिया। शिमशोन ने मरे हुए शेर को छुआ और परमेश्वर से किया, अपना एक वादा तोड़ दिया। उसने शहद भी खा लिया। सैमसन को डेलिलाह नाम की एक महिला से प्यार हो गया। पलिश्तियों ने उसे यह पता लगाने के लिए बहुत सारा धन देने का वादा किया कि सैमसन इतना शक्तिशाली क्यों था। उसने उससे बार बार पूछा। आखिरकार सैमसन ने दलीला को अपना रहस्य बताया। अगर मेरे बाल काटे जाएंगे तो मेरी ताकत चली जाएगी। इसलिए जब वह सो रहा था, दलीला ने उसके बाल काटने के लिए एक आदमी को बुलाया। शिमशोन की शक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया। जब पलिश्ती आए तो उन्होंने उसे आसानी से पकड़ लिया। उन्होंने उसे अंधा कर दिया। तब उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया और उससे भारी पीसने का पत्थर घसीटने का काम कराया। धीरे धीरे सैमसन के बाल वापस बढ़ गए। पलिश्ती अपने झूठे देवता दागोन को हराने के लिए सैमसन को धन्यवाद देने के लिए उसे अपने मंदिर में ले आए। सैमसन ने आखिरी बार भगवान से उसे मजबूत बनाने के लिए कहा। शिमशोन 2 खंभों के बीच खड़ा हुआ और उन पर धक्का दिया। मंदिर गिर गया और सभी पलिश्ती और उनके साथ शिमशोन भी मर गए। शिमशोन ने अपने वादे पूरे नहीं किए, परंतु परमेश्वर ने अपने वादे निभाए। इस्राएल में अकाल पड़ा। एलीमेलेक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब गए। एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूत से विवाह किया। फिर बेटे भी मर गए। तीनों महिलाओं के कोई पति नहीं थे। जब इस्राएल में अकाल खत्म हो गया तो नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में रहो, उसने अपनी बहुओं से कहा, यह आपका घर है। ओरपा रुका, परंतु रूत ने कहा, जहां भी तुम जाओगे मैं जाऊंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। रूत और नाओमी एक साथ इस्राएल वापस चली गईं। यह इस्राएल में फसल का समय था। नाओमी ने रूत से खेत में बचे हुए अनाज के टुकड़े इकट्ठा करने को कहा। वह खेत एलीमेलेक के रिश्तेदार बोअज का था। बोअज रूत के पास आया। बोअज ने कहा, आप नाओमी के प्रति बहुत दयालु थे। घर छोड़ना कठिन रहा होगा। भगवान आपको आशीर्वाद दें। उसने रूत को खाना दिया और अपने कर्मचारियों से उस पर नजर रखने को कहा। रूत ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मर जाता है तो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार उसके परिवार की देखभाल करता है। वह व्यक्ति उनका रिश्तेदार मुक्तिदाता है। बोअज हमारा रिश्तेदार मुक्तिदाता है, उसके करीब रहें। इसलिए रूत बोअज के करीब रही। वह उसे हर दिन अधिक पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की भूमि खरीदी और नाओमी और रूत की देखभाल की। तब उसने रूत से उससे विवाह करने के लिए कहा। रूत का ओबेद नामक एक पुत्र था। ओबेद का पुत्र यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था और दाऊद इस्राएल का सबसे महान राजा बना। इसलिए परमेश्वर ने रूत को वैसे ही आशीर्वाद दिया जैसे बोअज ने प्रार्थना की थी। हन्ना दुखी थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र शमूएल दिया। वह बहुत आभारी थी, इसलिए उसने शमूएल को परमेश्वर की सेवा करने के लिए सौंप दिया। हन्ना ने अपने छोटे लड़के को याजक एली के पास तंबू में छोड़ दिया। सैमुअल ने बूढ़े अंधे एली की मदद की, यहाँ तक कि वह तंबू में सोया जबकि एली पास के एक कमरे में सोया। एक रात सैमुअल ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। वह उठा और एली के पास दौड़ा। मैं यहाँ हूँ, उन्होंने कहा। एली ने गुर्राते हुए कहा, मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, वापस बिस्तर पर जाओ। सैमुअल वापस बिस्तर पर लेट गया। उसने अपना नाम फिर से सुना। शमूएल वापस एली के पास भागा। मैं यहाँ हूँ, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। एली ने गहरी नींद में आह भरी। वापस बिस्तर पर जाओ। शमूएल ने तीसरी बार आवाज सुनी। एली ने कहा कि यह प्रभु था। एली ने कहा, यदि वह फिर पुकारे तो कहना,
हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुन रहा है। शमूएल ने वैसा ही किया। सैमुअल, भगवान ने कहा, क्या तुम मेरे भविष्यवक्ता हो सकते हो और मेरे शब्दों को ईमानदारी से मेरे लोगों तक पहुंचा सकते हो? मैं कर सकता हूं, सैमुअल ने कहा, और उसने ऐसा तब तक किया जब तक वह बूढ़ा आदमी नहीं हो गया। इस्राएल के पहले राजा का नाम शाऊल था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल भविष्यद्वक्ता से कहा, यिशै नाम का एक पुरुष ढूंढो, उसके पुत्रों में से एक नया राजा होगा। शमूएल ने यिशै को बैतलहम में पाया। उसने यिशै के 7 पुत्रों पर दृष्टि डाली। वे सुंदर और मजबूत लग रहे थे। वे नहीं, भगवान ने कहा, मुझे दिखावे की परवाह नहीं है, मुझे इसकी परवाह है कि किसी व्यक्ति के दिल में क्या है। यिशै ने अपने सबसे छोटे बेटे दाऊद को बुलाया, जो खेतों में भेड़ चरा रहा था। शमूएल ने उसे देखा और परमेश्वर ने कहा, वही है। इस प्रकार दाऊद का नए राजा के रूप में अभिषेक किया गया। कुछ समय बाद इस्राएल ने पलिश्तियों से युद्ध किया। गोलियत नामक एक विशाल पलिश्ती सैनिक ने इस्राएलियों को उससे लड़ने के लिए एक चैंपियन भेजने की चुनौती दी, परंतु इस्राएली बहुत डरे हुए थे। दाऊद सेना में अपने भाइयों के लिए भोजन लाया। उसने गोलियत की चुनौती सुनी और भयभीत नहीं हुआ। उसकी भगवान की सेना को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? डेविड से पूछा, मैं उससे लड़ूंगा। आश्चर्यचकित होकर राजा शाऊल ने दाऊद को अपना कवच प्रदान किया। नहीं, डेविड ने कहा, भगवान ने जंगली जानवरों को मारने में मेरी मदद की, वह गोलियत के खिलाफ भी मेरी मदद करेगा। दाऊद ने 5 पत्थर और एक गोफन लिया। क्या मैं कुत्ता हूं? गोलियत दहाड़ उठा। आप मुझसे लड़ने के लिए एक लड़के की यह छड़ी भेज दीजिए। दाऊद ने कहा, तुम्हारे पास भाला है, परंतु मेरे पास इस्राएल के परमेश्वर की सहायता है। डेविड ने गोफन में एक पत्थर डाला और उसे फेंक दिया। इसने गोलियत के माथे पर प्रहार किया और उसे नीचे गिरा दिया। इस्राएलियों ने पलिश्तियों को हरा दिया। परमेश्वर की सहायता से डेविड एक नायक था। Subscribe our channel for more videos.